वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा। कल हमने आपको 39 लाख रुपए का फ्रॉड बताया था। हमारी वीडियो चलने के बाद लोअर रूपनगर से दो और शख्स सामने आए हैं। ये पिता है और ये उनकी शादीशुदा बेटी है। दोनों ने सोचा कि अपना पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, फिक्स डिपॉजिट, और डबल हो जाएगा। 6-6 लाख का चूना जो है इन्हें लग चुका है। इनकी स्टेटमेंट जो है आज जब इन्होंने चेक की तो इन्हें पता चला कि इनके खातों से भी 6-6 लाख रुपया वो निकल चुका है। ये एक हैरान कर देने वाला मामला है। किसी भी बैंक में आपकी एफडी है, ये बैंक जो है ये एचडीएफसी का बैंक है जो कि लोअर रूपनगर का बैंक है, उस ब्रांच में जो है लगातार फ्रॉड के मामले निकल के सामने आ रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, जितने भी लोगों ने प्राइवेट बैंक्स में अपनी एफडीआं करवाई है वो जल्द से जल्द अपनी एफडीओ को चेक करें। ये एक बहुत बड़ा स्कैम जो है जम्मू में सामने आ सकता है, जिसमें बैंक का एक एम्प्लॉय जो है वो इन्वॉल्व है। अभी वो माँ बेटे का केस था, मगर ये तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। फिर इनकी एफडीओ में से पैसे किस तरह से निकले, ये दो डिटेल्स मेरे पास है जो ये शो करती है इनके लाखों रुपए जो है वो खाते से निकल गए हैं। क्या हुआ आपके साथ? भैया मैंने एफडी करवाई थी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लोअर रूपनगर में, लेकिन कल पता चला, जैसे आपकी न्यूज़ देखी हमने भी अपना वहाँ पे जाके स्टेटमेंट चेक की, बैलेंस जीरो आ रहा है। वो मानिक परिहार ने जो भी किया है, मानिक परिहार ने किया, उसी को पकड़ो, वो चोर है। हमें अपना पैसा चाहिए, जिस भी हालत में हमें अपना पैसा दे दो बस। हमें इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। हमने किस तरह से पैसे जोड़े, हम मिडिल क्लास फैमिली है, किस तरह हमने पैसे जोड़ के एक एक पाई जोड़ी थी। अब आप देखो बैलेंस जीरो, हम किस पे ट्रस्ट करें? आप बताओ किस पे ट्रस्ट करें? आज जाके हम शरीफ फैमिली है, हमें मीडिया में आना पड़ा, किसकी वजह से? इन लोगों की वजह से। बैंक में कितना पैसे की एफडी करवाई थी? मैंने भैया 6 लाख की एफडी करवाई थी। तो आज जब बैंक में गए तो बैंक वालों ने क्या कहा? बैंक वालों ने कहा कि चेक करके बताते, जबकि 1 मंथ से पैसे निकल रहे थे और उस बंदे ने हमारा ओटीपी वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया था, हमें कुछ पता नहीं चलने दिया। अब जाके देख रहे हैं वहां पे बैलेंस बता रहा है जीरो। तो उन्होंने क्या कहा, आपका पैसा वापस आएगा या नहीं? उन्होंने भैया हमें यही बोला कि आप 15 दिन का वेट करो, 15 दिन में आपके पैसे आ जाएंगे। बट हमें अब उन लोगों पे रत्ती पर भरोसा। इसके लिए तो कंप्लेन होती है, कोई रिटर्न कंप्लेन उन्होंने आपसे ली, कुछ आपको लिख के रिटर्न में दिया कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे, या आप हमें कोई कंप्लेन करो? नहीं भैया, रिटर्न में उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि 15 दिनों के बाद आप विजिट करो। हमने फिर भी उनको बोला कि हम मंडे तक विजिट करेंगे, बट वो कह रहे हैं 15 दिन का हमें टाइम दो, हम हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, वो आपके पैसे रिफंड करवा देंगे। बट अब हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। मैडम मैं आपसे अपील करूंगा, इस मामले में रिटर्न काम होते हैं, ऑरल कुछ भी नहीं होता। ये हैरान कर देने वाला मामला है कि बैंक अथॉरिटी इनसे कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं ले रहा और इन्हें ये कह रहा है कि 15 दिनों में वापस आ जाएंगे। जब आपने इनसे कोई कंप्लेन ही नहीं ली तो पैसे जो है वो क्या हवा में वापस आएंगे? और सर ये कब एफडी करवाई थी आपने? मैंने ये कराई थी पर जनवरी 2024। कितने की एफडी करवाई थी? मैंने कराई थी 5 की एक थी, 1 की एक थी और 45,000 की एक थी। 6.5 लाख की करीब होगा। नहीं 4, 1 और 45,000, 5.5 लाख। तो ये कब पता चला आपको कि आपके पैसे जो है खाते में नहीं है? कल ही पता चला, कल आपकी न्यूज देखी मैंने, उसके बाद मैं वैसे ही शक में गया मैं आज वो पता करने के लिए। रात को मैंने मैनेजर को फोन किया था, उसका स्विच ऑफ कर रहा था, मानी को किया, उसका स्विच ऑफ आ रहा था। तो ये मामला तो काफी दिनों का हो रहा है, बैंक की तरफ से कोई फोन नहीं आया आपको कि आपकी भी एफडी से पैसे निकले? मैंने वही उनको बोला था, तो कहते हैं हमें वो आपका नंबर जो है उसने अपनी माँ के साथ चेंज कर दिया हुआ था। मुझे पता नहीं चला। आज ऐसी तो बैंक में पता न जाने कितने लोगों की एफडी जो है वो गई होंगी। वो क्या पता था। अभी उन्होंने जब आप बैंक में गई तो क्या हुआ? उन्होंने यही बताया, मैंने फिर बाद में मैंने उनको बोला स्टेटमेंट दे दो मुझे, स्टेटमेंट निकाल के दे दी उन्हें। मुझे आश्वासन दे रहे थे कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। आप चिंता तो ये मतलब आपका नंबर चेंज किस तरह से हुआ? क्या आप बैंक में जाते थे, आपको बुलाते थे, ये क्या होता था? नहीं नंबर वही यहाँ आया था, तो उसने यहाँ आता था? यहाँ आया 2-3 बार आया था हमारे यहाँ पे विजिट कर। ये मानिक परिहार, अच्छा, जिसने अपनी माँ के पैसे निकाले हैं ना, इसका नाम मानिक परिहार है। ये भद्रवाह का रहने वाला लड़का है। तो इसी ने हमारे पैसे भी इसी ने निकाले, क्योंकि इसने हमारे साथ इतना ट्रस्ट दिखाया। हमारा फोन, मेरा फोन लेके इसने फोन से ओटीपी चेंज किया, दीदी 2 मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। उस टाइम तो मुझे भी नहीं पता था कि इसने ये सब करना है, लेकिन कर दिया अगले ने। कोई मुंह पे थोड़ा ना लिखा होता है कि अगला कैसा है कैसा नहीं निकलेगा। हैरानगी वाला ये मामला है। कोई भी बैंक का एम्प्लॉय जो है आपके घर नहीं आ सकता है।
आपको बैंक में बुलाया जाएगा, मगर वो शख्स इनके घर में किस तरह से आ रहा है, ये हैरानगी वाली बात है। तो जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका खाता लोअर रूपनगर की ब्रांच में है, वहां पे तुरंत जाएं, अपनी एफडीओ को चेक करें, अपने खातों को चेक करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें आज भी पता नहीं होगा कि उनके खातों से कहीं डिडक्शन तो नहीं होगी है। तो बैंक अथॉरिटी को भी चाहिए एक नोटिस जो है उन्हें जारी करना होगा कि जितने भी उनके यहाँ पर लोग हैं, जितने भी कस्टमर हैं, उन्हें अवेयर करने के लिए कि वो लोग उनके पास पहुंचे और अपनी एफडीआई चेक करें, अपने अकाउंट चेक करें। जिस तरह से अब मोहल्ले के कई लोगों के अकाउंट से पैसा निकल चुका है, ये तो काफी हैरानगी वाली बात है। आपने इसको लेके कोई जानीपुर पुलिस में कंप्लेंट दी है? अभी तक नहीं दी। सर, आप इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आपको चाहिए कि इसमें पूरा रिटर्न काम कीजिए। रिटर्न काम होगा तभी आपके पैसे जो है वो वापस आ सकते हैं। ठीक है सर। इसकी कंप्लेंट आरबीआई में भी जरूर करवाइए। ये 6 लाख आपके लिए कितना मायने रखता है? सर बहुत है, बहुत है। 2016 से मैंने काम किया है, मेरे लिए बहुत है, मैं बता भी नहीं सकती कितना है। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के मैंने ये एक एक पैसा जोड़ा था सर। आज कुछ नहीं बता सकते सर, बड़ी मेहनत का पैसा था। कीड़े पड़े, इसको कीड़े पड़े, मानिक परिहार को कीड़े पड़े, जिसने हमारा पैसा खा लिया। एक बैंक का कर्मचारी लाखों रुपया लोगों के खातों से निकाल रहा था और बैंक को इसकी भनक ना हो, ये कहना गलत है कि बैंक को इसकी भनक नहीं होगी। यानी कि सिंगल ट्रांजैक्शन बैंक में होती है तो बैंक में जो है एकदम से अलर्ट पे आ जाता है कि यहां से ट्रांजैक्शन हो रही है, और लगातार एक खाता, सिंगल खाते में इतना पैसा ट्रांसफर हो रहा था और बैंक अथॉरिटी को पता नहीं चला। क्या इसमें कोई बड़ा गहरा राज है? जानीपुर पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती जो है वो रहने वाली है, क्योंकि एक मां ने अपने बेटे के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट दी है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है, जिसका 39 लाख के करीब का पैसा जो है वो निकल गया। हालांकि उसका भी यही कहना था कि उसने पैसा बैंक को दिया था। ये 2 लोग हैं, इनका भी यही कहना है, हमने पैसा जो है वो एचडीएफसी बैंक को दिया था। अब उनका कर्मचारी इनके घर में क्या करने आता था? जागरूकता जो है वो बेहद जरूरी है। ऐसी वीडियोस आप तक लाने का मकसद ही ऐसा है कि इन लोगों ने प्राइवेट बैंक्स में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट की है, एक बार जरूर वहां पर जाके चेक कीजिए कि आपका पैसा सुरक्षित है। थोड़े से इंटरेस्ट के लिए आप लोग जो है वो पल भर में दूसरे बैंकों में चले जाते हैं, और हालात जो है वो ऐसा देखने को मिल रहा है। पहला ऐसा मामला जम्मू का जिसमें बैंक्स में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, जहां लोगों के खातों में, ये देखिए, ये इनकी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है इनकी, वो स्टेटमेंट दिखाती है कि इनके खातों से इनके पैसे जो है वो चले गए हैं, और बैंक एक इनको हल्का सा एक ऑरल इंश्योरेंस दे रहा है कि हाँ आप जाइए, 15 दिन में आपके पैसे जो है वो वापस आ जाएंगे, आप रिटर्न लिख के दीजिए। क्या उन्होंने कोई रिटर्न लिख के दिया? नहीं, रिटर्न कुछ नहीं लिखा। 15 दिन के बाद आप किसे पकड़ोगे? आपकी तो कोई, उन्होंने आपके हाथों से कोई एप्लीकेशन नहीं ली। नहीं, बैंक अथॉरिटी पक्का काम करे, किसी के भी पैसे निकले हैं, एक रिटर्न एप्लीकेशन उनसे जरूर होनी चाहिए, उनके पास रिसीविंग होनी चाहिए कि उनकी तरफ से कंप्लेंट जो है वो दी गई है। ऐसा कहना कि 15 दिनों में पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा अगर प्रावधान है तो फिर 39 लाख जिस महिला का गया है उसे क्यों नहीं वापस मिल रहा है? इन्हें इनके इतने पैसे चले जाने, ये जांच का विषय रहेगा और पुलिस का इसमें अहम रोल रहेगा, और क्राइम ब्रांच से भी अपील रहेगी वो खुद इस मामले को लेकर इनिशिएटिव ले कि आखिरकार जम्मू के इन बैंक्स में हो क्या रहा है, किस तरह से इन लोगों के लाखों रुपए निकल गए हैं। ये बेटी रो रही है, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के 6 लाख की राशि जो है वो जमा की थी, और ये उनके पिता, इनका अलग इन्होंने अपना पैसा जो है रिटायरमेंट के बाद जो है वो किया था कि चलिए जो एक बेटा जो है, कल परिवार के सदस्य जो है वो कल सुरक्षित रहेंगे इस पैसे से, मगर बैंकों में एफडी करने के बाद इस तरह के हालात जो है वो कर्मचारी कर दे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किस पे ट्रस्ट करें भैया, बताओ ना। हमने बैंक पे ट्रस्ट किया था, हमने बैंक को पैसा दिया था, अगर वहां भी पैसा हमारा सेफ नहीं है फिर हम कहाँ छोड़े, किस बैंक पे भरोसा करें? हमें नहीं लग रहा था कि ऐसे। कौन से बैंक में आप जाते थे? एचडीएफसी बैंक ब्रांच लोअर रूपनगर। पिछले साल के हमने जनवरी 2024 के पैसे हमने करवाए थे, तो इस 15 महीने की एफडी थी। तो अभी थोड़े दिन पहले जब हमारे घर आया था, हमने इसको पूछा भी था, भैया ये एफडी कब होनी है? तो इसने बोला था कि बस अगस्त सितंबर में हो जाएगी, तो फिर आप देख लेना आपने क्या करना है। बट हमें नहीं पता था कि इसने उसी में कुछ कर दिया हुआ है, कि हमें पैसे कभी हमें देखना नसीब नहीं होंगे अपने। शेयर कर दें, क्योंकि क्या लगता है कल मेरी वीडियो आप ना देखते तो नहीं पता चल पाता। नहीं भैया, अगर आपकी वीडियो हम नहीं देखते हमें कुछ नहीं पता चलना था। वो तो मैंने वीडियो देखी तो मैंने इसको सेंड की थे, मैं ऐसे प्रॉब्लम फ्रॉड हुआ वहाँ पे।
ऐसे के बाद हमें पता नहीं चलना था। तो देख सकते हैं कुछ लोग बड़े सवाल जो है हमारे चैनल को लेके उठाते हैं कि न्यूज जो है हमारी कौन सी होती है। ये देखें, कल न्यूज चली 39 लाख की और आज 12 लाख का फ्रॉड एक और सामने आ गया। आज स्टेटमेंट लेके गए हैं, खाते जो है वो शून्य शो कर रहे हैं और रो के बुरा हाल है। तो अपील करूंगा मैं आपसे भी कि प्रॉपर तरीके से आप आगे चले। इसमें रिटर्न एप्लीकेशन जो है, जो भी काम कीजिएगा सर, मैं आपसे अपील करूंगा रिटर्न कीजिएगा। बैंक की जवाबदेही बनती है, बैंक की जिम्मेवारी बनती है कि आप इन्हें बताएं कि किस तरह से इनके पैसे जो है वो डिडक्ट हुए हैं। और एक नोटिस बाहर लगाइए अपने बैंकों के कि जिन लोगों की एफडी आपके बैंक में अगर आपको नहीं पता चल रहा, कम से कम लोगों तक संदेश तो पहुंचाइए। आज ये हमारी वीडियो ना देखते तो इनको पता चलता कि इतना गबन इनके साथ हो गया। आज ये बैंकों में गए, इनके खाते जीरो। अब 15 दिन का टाइम जो है वो बैंक दे रहा है, अब किस तरह से दे रहा है हमसे बेहतर बैंक जानता है, मगर रिटर्न तो इनके लिए होना चाहिए। फिलहाल आप आम जनता सतर्क सावधान रहिए। बैंकों में पैसा जमा करवा रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए और साथ के साथ शेयर कर दें। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।